So good evening everyone. Today we are going to start with a new chapter, that is electrostatics. So anyone, what is electrostatics? What is electrostatics? क्या होता है electrostatics? कॉमन इसमें चार्ज रेस्ट होता है। अच्छा, और चार्ज। ओके, तो मैं हेडिंग डालता हूँ फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। It is electric charge. So basically, what is charge? Made up of an atom. Charge is made up of atoms. So, okay, charge is made up of atoms. Charge किससे बना है? Atom से बना है. So in atoms there is positive protons, and chargeless neutrons. जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। और ये अगर एटम है तो इसमें पॉजिटिव प्रोटॉन्स है और चार्जलेस न्यूट्रॉन है, तो ये एटम के बाहर जो सर्कुलर डिस्क टाइप स्ट्रक्चर रहता है, दे आर नोन एज ऑर्बिट्स। ओके, तो ऑर्बिट्स में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट? सो व्हाट चार्जेस डू इलेक्ट्रॉन्स हैव? दे हैव नेगेटिव चार्जेस, व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रॉन। Okay, so in atoms there are three particles. One it is known as positive protons, second one is chargeless neutrons, and third one is negative electrons. Okay, so एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आया हुआ है कि what are the fundamental particles of an atom? So there are three fundamental particles of an atom, that is positive protons, negative electrons and chargeless neutrons. ठीक है, तीन ही पार्टिकल है इसमें। ओके, तो जस्ट नोट कर लो इसको। नोट किया इतना? यस। तो अब इसमें कैसे होता है, देखो कि जो चार्जेस होते हैं, दो टाइप के चार्जेस है हमारे पास। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर वन इज नेगेटिव चार्ज। सो जब दो चार्जेस, ओके, जब दो चार्जेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आते हैं, सो व्हाट दे डू? दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो दो चार्जेस अगर ऑपोजिट पोल्स के, ऑपोजिट वैल्यूज के रहेंगे, सो दे वो क्या करते हैं? दे अट्रैक्ट ईच अदर। अगर मैं मैग्नेट लेता हूं, मेरे पास मैग्नेट के दो पोल्स है, वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर वन इज साउथ पोल। ये मेरा एक मैग्नेट हो गया। उसके बाजू में मैं दूसरा मैग्नेट रखता हूं, जिसको अगर मैं बोलता हूं साउथ और नॉर्थ, तो ये केस में क्या होगा? पोल्स देखने हमें, अगर ये दोनों पोल सेम है तो ये मैग्नेट क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? ये रिपेल करेगा, मतलब ये दूर जाएगा। ओके, और अगर सेम मैग्नेट के पोल्स अगर मैं अपोजिट रखता हूं, इधर नॉर्थ साउथ रखता हूं और इधर नॉर्थ साउथ रखता हूं, तो दोनों पोल्स देखने हैं, अगर ये ऑपोजिट नेचर के है, सो व्हाट दे विल डू? दे विल अट्रैक्ट। तो ये हुआ पोल्स के बारे में, मैग्नेट के बारे में। एग्जांपल लिख लो इसमें, एग्जांपल डाल के ये मैग्नेट बना के इसमें लिखो। दिस इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दूसरा होगा, ये अट्रैक्शन होगा, और दूसरा क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन। सेम क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे, और अपोजिट वाले क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, दोनों पास आ जाएंगे। तो ये पोल्स भी सेम वर्क करता है, और जो चार्जेस रहेंगे वो भी सेम कंसेप्ट है दोनों के बीच में। डन? अभी हमने कैसे मेंशन किया था कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं इनिशियली, अभी जो हम लोग को कुछ काम में आते हैं वो।
तो मैं बोलता हूँ चार्जेस, पॉजिटिव प्रोटॉन्स एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये जो प्रोटॉन्स की कुछ वैल्यू होती है चार्ज की, 1.6 तो ये कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसकी वैल्यू कितनी होगी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, दोनों का सेम है, खाली प्रोटॉन्स में पॉजिटिव वैल्यू है 1.6 और इलेक्ट्रॉन्स में -1.6 कूलम है, राइट। तो ये किसकी वैल्यू है, चार्ज की वैल्यू। अभी जो चार्ज होता है, ये चार्ज डिनोट किससे होता है, Q से होता है, दैट इज Q इज इक्वल टू I इंटू T। ये फॉर्मूला है चार्ज का, राइट। तो अभी Q मतलब क्या होता है, हमारे पास चार्ज होता है, राइट। I मतलब क्या होता है, करंट होता है, और T मतलब क्या होता है, टाइम होता है। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि मुझे अगर चार्ज की वैल्यू 1 कूलम लानी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो करंट होगा वो 1 एम्पियर का पास करना पड़ेगा, राइट। कितने टाइम के लिए करना पड़ेगा, 1 सेकेंड के लिए करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1, तो ये वैल्यू हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अगर 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए कोई कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ मेरा चार्ज वो कंडक्टर में कितना है, 1 कूलम का है। इज दैट क्लियर? यस। कोई भी कंडक्टर में चार्ज 1 कूलम है, कैसे पता करेंगे कि अगर 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, तो वो कंडक्टर में चार्ज की वैल्यू कितनी रहेगी, 1 कूलम रहेगी। Q इज इक्वल टू I इंटू T। ठीक, नोट कर फटाफट। समझ रहे? ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि मास, ये जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है। ओके, सो जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, राइट। सिमिलरली जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर तुम देख सकते हो तो ये कितना हो जाएगा, -27, मतलब 1.0.0000026 टाइम्स 16, मतलब कितनी छोटी वैल्यू है, राइट। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में कंसीडर कर सकते हैं क्या हम लोग इसको, नहीं कर सकते, राइट। तो ये खुद में ही बहुत छोटी वैल्यू है, right? So mass of proton is 1.6 into 10⁻27 kg and mass of electron is 9.1 into 10⁻31 kg. Okay, note कर पड़ा।
अब हेडिंग डालना कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कूलम्स लॉ। सो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, राइट। अगर मैं कंसीडर करता हूं मेरे पास दो चार्जेस है, दैट इज Q1 एंड Q2, दे आर सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ R, ठीक है। मैं बोलता हूं मेरे पास एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, R है। अभी मैं पूछता हूं कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है, सिंस दे आर स्टैटिक चार्जेस, राइट। ये मूव हो रहे हैं क्या, नहीं, ये अपने जगह पे ही खड़े। तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस। प्रोडक्ट कितना होगा, Q1 इंटू Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट। अगर मैं इसको मर्ज करता हूं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, राइट। दिस इज द प्रोडक्ट Q1 Q2 और R का स्क्वायर। अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। सो दिस इज द कूलम्स लॉ। इसमें F क्या होता है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, electrostatic force। Q1 and Q2 are two charges, two static charges, okay। उसके बाद जो R है that is distance between two charges, distance between two charges, done, okay। अभी देख इसमें क्या चीजें हैं कि ये दो पॉइंट्स के बीच में, चार्जेस के बीच में जो होगा, ये कौन सा फोर्स ऑकर करता है। देखो जो ग्रेविटेशन है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दोनों में एक मेजर डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दूसरा फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। लेकिन जब ग्रेविटेशन आता है तो उसमें खाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है, जो तुमने किया है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 into 10⁻⁻11, राइट। सो दोनों में यही डिफरेंस है। अभी जो K होता है दैट इज कूलम्स कांस्टेंट, ओके। तो ये K को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/4πε0। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 into 10⁹9, राइट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है दैट इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब चार्जेस कौन से मीडियम में है दैट इज शो करता है हमारा एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है, अगर मेरे पास दो स्टैटिक चार्जेस है, दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसमें K क्या है, कूलम्स कांस्टेंट है, F क्या है, दो चार्जेस के बीच में फोर्स है वो है, Q1 Q2 क्या है, दोनों चार्जेस का वैल्यू है, उनका मल्टीप्लीकेशन है, प्रोडक्ट मतलब, और R स्क्वायर मतलब उनका डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर। लिखो उसका प्रॉपर स्टेटमेंट बोलता हूं, प्रॉपर स्टेटमेंट लिखो उसमें कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक पॉइंट चार्ज is directly proportional to product of the charge, मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन is directly proportional to the product of the charge and inversely proportional to distance between them, and inversely proportional
and inversely proportional to square of distance, inversely proportional to square of distance between them. बाद में ये डायग्राम बनाओ, ये पूरा सब डेटा लिखो.